शुरू करते हैं। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान दीजिएगा, आज फिर साइन आ रहे हैं। वो जो परसों जैसी सेलिंग हुई थी, ऐसे कुछ साइन आज आ रहे हैं। ऑलरेडी इनिशियली 400 पॉइंट नीचे हो गया है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन ऑलरेडी रेड के फेवर में आ गया। ध्यान रखिएगा, परसों सबसे खराब दिनों में से एक था मिड कैप में, जब 1:10 का एडवांस डिक्लाइन था। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा हो जाएगा वापस, लेकिन 400 पॉइंट इस समय मिड कैप इंडेक्स आपको डाउन ट्रेड दिखाई देगा। और निफ्टी भी देखिए एक बार ज़रा, अब आ गए हम 23,671 पर और आज का हाई था 23,751। तो जो अप्रोच थी ना कि 23,750 के आसपास सेल लीजिए, आई थिंक वो पहली ट्रेड तो काम कर चुकी है। अब देखते हैं ये कहाँ तक कल के लो बचते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। गावा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर छुपने की जगह डॉक्टर रेड्डी 1402 पर ट्रेड कर रहा है। 1390 का स्टॉप लगाकर चलें तो 1430 पॉसिबल है। डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में सेल करिए, ये होगी गावा सर के पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। वीकनेस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट कल ब्रीच किया था। 7000 का लेवल यहाँ पर ब्रीच हुआ था, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉलो ऑन वीकनेस नजर आई है वो मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। सो 65-60 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 67-70 तक आपको ये डिप्लॉय करने हैं शॉर्ट्स। स्टॉप लॉस आपको 67-88 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट हो सकता है अराउंड 65-60 का। जी हाँ, निफ्टी डेलो पर निफ्टी आई थी स्क्रीन पे लेके आइए 250 अंक नीचे, तो प्रेशर बढ़ता हुआ अब आईटी की तरफ से, और ट्रेंड पर आपने बखूबी यहाँ पर रखा स्क्रीन पे 66-76 3% के स्लाइड। अभी बात करेंगे अनुज मैं इस पे। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मारुति पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया है, तो मारुति के फ्यूचर पे खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाने हैं 11,749 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 12,050 के टारगेट आपको सेट करने हैं मारुति में। इसके फ्यूचर की मैंने बात की है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर चाहे तो 11,900 का कॉल ऑप्शन 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 149 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मारुति 11,815 पे। आशीष जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मोमेंटम अच्छा बना हुआ है एसआरएफ में और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2275 2275 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 2360 और 2400 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए एसआरएफ पर आई थिंक परसों भी स्पॉटलाइट में था, कल भी स्टॉक चला था। राजेश जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, देखिए मॉर्निंग में जिस तरह से वीकनेस है, आई थिंक पहला ट्रेड रहेगा सेल का, एंड दैट विल बी इंडियन होटल। इट विल बी सेल इन इंडियन होटल, क्योंकि 850 का एक माइनर सपोर्ट था, वो भी तोड़ा है। तो 850 के नीचे हमें बेचना है। 862 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज का टारगेट 810। इंडियन होटल्स में एक सेल ट्रेड, तो क्लियरली ये मार्केट में अब इस समय आप देखिए जो अर्स्टवाइल अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी अब आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको बताता हूँ आज का लो और कल का लो था 23,637। अब हम हैं 23,657 पर, मतलब 23,652 के करीब आज का लो। देखिए, अगर आपने वो पहली ट्रेड ली है तो वो आपके ग्रिप में, वो जो हमारा सेल जोन था 23,750 से 23,800 का, उसके बाद एड जोन तो आ ही नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट जोन मार्केट ने आपको दे दिया 23,750 से 23,800 में सेल का। और वहाँ से अब आप करीब करीब निफ्टी पर आ चुके हैं 80-90 पॉइंट नीचे। खैर पूरा पॉइंट तो कोई नहीं कैप्चर कर पाया होगा, लेकिन एक अप्रोच वीरो अब यहाँ पर ये हो सकती है कि कल का जो लो था 23,637, एक बार मार्केट अगर उसको बचाने की कोशिश करे तो वहाँ पर आप शॉर्ट्स को बुक करने की कोशिश करें। लेकिन आज का जो मिड कैप मार्केट है ना, वो आपको एक कहानी कह रहा है कि ये मार्केट में दिक्कत है। परसों हम 1000 पॉइंट गिरे थे मिड कैप इंडेक्स पे, 1000 से ज़्यादा। कल आई थिंक हमने उसमें से आधे रिकवर करे थे। आज वो कल की पूरी रिकवरी वापस गंवा दी हमने और ऑलमोस्ट उस लेवल पर आ गए हैं। और अब बैंक निफ्टी भी करीब करीब वापस 50,000 को ब्रेक करने को तैयार है। सिर्फ एक रिलायंस ने इस मार्केट को बचा के रखा हुआ है निफ्टी पर, अदरवाइज और भी वीकनेस बढ़नी थी। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, करीब करीब 1% रिलायंस ऊपर है,
इसका मतलब करीब करीब 18 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से। लेकिन उसके सामने HDFC बैंक देखिए, ऑलमोस्ट डेजा वो Q2 में यही हुआ था, Q2 में ऑलमोस्ट यही हुआ था। Q2 के बाद उसने ऐसा ही पैटर्न दिखाया था HDFC बैंक ने। HDFC बैंक दिखाइए अब जरा एक बार इंट्राडे, और ये आज का HDFC बैंक का चार्ट है। 1700 तोड़ने की तैयारी हो रही। कहाँ हम दिसंबर में 1880 तक गए थे और आज हम वापस 1700 तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो जो 1800 का ब्रेकआउट पॉइंट था वो कितना दूर रह गया है। इस तरीके की सेलिंग लार्ज कैप स्टॉक्स में। जी हाँ, सेलिंग लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे, और मैं ये देख रहा था अनुज कि अगर ये आज रिलायंस नहीं होता तो क्या हमारा हश्र होता। मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट 550 की ट्रैजेक्टरी में होते। निफ्टी IT करीब 114 अंक नीचे, और कुछ कैंडिडेट्स जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा। जोमेटो कल की रिपोर्ट के बाद, कल के प्राइस बिहेवियर के बाद अगेन 247.70। मानस जिसने कल शॉर्ट ओपन किया वो शॉर्ट उनके ग्रिप में होगा। अब आपके पास एवरेज का सपोर्ट तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि 200 में अलाइंड है आपका 236 के आसपास। क्या अभी शॉर्ट पे ट्रेवल करना चाहिए आपको? आपका व्यू क्या कहता है जोमेटो पे? देखिए, फ्रेश शॉर्ट तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 249.30 पे लगा के रखना है, और नीचे की तरफ 235 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। चलिए एक बार सचिन की ट्रेड जो ट्रेंड पर थी एक बार उसको रिविजिट करते हैं। एक बार पहले वो ट्रेड लेकर आइए। 6560 के टारगेट थे यहाँ पर ट्रेंड के फ्यूचर्स में। 6651 पर अब काफ़ी वीकनेस है। सचिन एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अब ये ट्रेड ग्रिप में होगी, स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे क्या इस पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट पोजीशंस को रिटेन करें। जिस तरीके से डेटा शिफ्ट हो रहा है, 6700 का भी इंपॉर्टेंट क्लस्टर ब्रेक हुआ है, तो ये वीकनेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो हमने जो पहला टारगेट दिया है अराउंड 6560 का, वो आई थिंक इंट्राडे में हासिल हो जाना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी वीकनेस और भी एग्रेवेट हो जाए अगर मार्केट में इसी तरीके से माहौल रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स थोड़े से अगर पुल बैक मिलते हैं तो भी ऐड किए जा सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस हमने दिया है आई थिंक उसे रिटेन करें 6788 का। जी, फंडामेंटली ट्रेंड किस लेवल पर वापस बाय बनेगा? अनुज देखिए, ये साल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेंड के लिए, बिकॉज ये जो 25 कैलेंडर ईयर है मेरे हिसाब से वैल्यूएशन और अर्निंग सस्टेनेबिलिटी का ईयर रहेगा। वहाँ पर जहाँ पर ग्रोथ मिल जाए कमेंसरेट टू वैल्यूएशन मल्टीपल, वहाँ पर आपको ट्रेजेक्टरी मिलेगी। तो वैसे कंपनीज में ट्रेंड थोड़ा उल्टे साइड बैठता है, काफ़ी ऊंचे वैल्यूएशन मल्टीपल पर चल रहा है, और इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी 80-90%, 100% ग्रोथ का, वो मॉडरेट होगा। ये एकदम डीमार्ट का अगर स्टोरी अनुज आपको याद हो, ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रहा है। पहला जो ब्यूटीफुल ईयर्स थे दो साल के इसके टर्न अराउंड के, वो हो गए कवर अप। अब यहाँ से बेस भी हाई हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 15-20% और करेक्शन आए तो वहाँ पर फिर से रिविजिट करना चाहिए। तब तक तो ये सेल ऑन रैली का कैंडिडेट बन गया है।